राजा विक्रम ने स्वीकार किया और बेताल के साथ महल की ओर बढ़े। बेताल ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य में अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी गंभीर, समझदार और शांत स्वभाव की थी। छोटी रानी चंचल, खूबसूरत और बहुत प्यारी थी। दोनों रानियां राजा से बेहद प्रेम करती थीं और राजा भी दोनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता था। एक दिन राजा अचानक बहुत बीमार हो गया। महल में सभी लोग परेशान हो गए। राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने राजा की हालत देखकर कहा, राजा की जान बचाने का सिर्फ एक उपाय है। किसी को अपने खून का बलिदान देना होगा। उनका खून राजा के शरीर में नई ऊर्जा भर देगा और वे फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। ये सुनकर महल में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी दोनों रानियां एक साथ आगे बढ़ी। बड़ी रानी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं राजा से सबसे अधिक प्रेम करती हूं। उनका जीवन मेरे लिए सब कुछ है। मुझे अपना खून देने दीजिए। छोटी रानी ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं राजा के बिना नहीं जी सकती। मेरा प्रेम सबसे बड़ा है। मुझे यह बलिदान देना चाहिए। रानियों का प्रेम और तर्क। दोनों रानियों ने राजा के प्रति अपने प्रेम को साबित करने के लिए तर्क दिए। बड़ी रानी ने कहा, मैं हमेशा उनके हर सुख दुख में साथ रही हूं। यह मेरा अधिकार है कि मैं उन्हें बचाऊं। छोटी रानी ने कहा, राजा का जीवन मेरे लिए मेरी खुशी है। मैं उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे यह अवसर दीजिए। महल में सभी लोग चुप थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजा को बचाने के लिए किसका बलिदान स्वीकार किया जाए। राजा का निर्णय। राजा ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, तुम दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। मैं अपने जीवन के लिए तुम्हारे प्रेम और बलिदान का मूल्य चुकाने के योग्य नहीं हूं। अगर मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपना जीवन देना पड़े तो मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। राजा ने वैद्य से कहा, अगर मेरा जीवन बचाने का यही तरीका है तो मुझे रहने दीजिए। मैं अपने जीवन से अधिक तुम्हारे प्रेम और त्याग को महत्व देता हूं। राजा के इन शब्दों को सुनकर वैद्य भावुक हो गया। उसने अपनी विद्या और जड़ी बूटियों का उपयोग करके एक औषधि तैयार की। उसने कहा, राजा के प्रेम और न्याय की शक्ति से यह औषधि असर करेगी। इसे पीते ही राजा स्वस्थ हो जाएंगे। औषधि ने चमत्कार कर दिया। राजा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। राजा के स्वस्थ होते ही दोनों रानियां खुशी से रो पड़ी। उन्होंने राजा को गले लगाया और एक दूसरे से भी माफी मांगी। बड़ी रानी ने छोटी रानी से कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। मैं इसे समझने में देर कर गई। छोटी रानी ने उत्तर दिया, और मैं तुम्हारे त्याग और समर्पण को देख नहीं पाई, लेकिन आज हमें समझ आ गया कि राजा का प्रेम हम दोनों के लिए बराबर है। राजा मुस्कुराया और बोला, प्रेम का अर्थ त्याग और समर्पण है। आज तुम दोनों ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम ईर्ष्या से ऊपर होता है। कहानी समाप्त कर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा बताओ, क्या राजा का निर्णय सही था? क्या उसे एक रानी का बलिदान स्वीकार कर लेना चाहिए था ताकि राज्य का कल्याण हो सके? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा का निर्णय बिल्कुल सही था। सच्चा राजा अपने जीवन के लिए दूसरों के त्याग को स्वीकार नहीं करता। प्रेम, त्याग और न्याय का संतुलन ही एक सच्चे शासक की पहचान है। अगर राजा एक रानी का बलिदान स्वीकार करता तो यह न केवल अन्यायपूर्ण होता, बल्कि उसके शासन की नींव कमजोर हो जाती। राजा ने अपने प्रेम और नैतिकता को महत्व दिया और यही सही निर्णय था।